दोस्तों, क्या ईरान पर अमेरिका का हमला बेकार निकल गया? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर जिस सफलता के दावे किए वो खोखले निकले? दोस्तों, अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर छाप दी है। अगर इस खबर पर पूरा विश्वास किया जाए तो ये बताता है कि ट्रंप प्रशासन के ही, ट्रंप सरकार के ही अधिकारी उनके अपने दावे से दरकिनार करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। दोस्तों, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, तुरंत ट्रंप सामने आए, मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने सक्सेसफुल बता दिया इस हमले को, और बताया कि एक तरह से उन्होंने ईरान पर एक्शन ले लिया। मतलब उसके लिए बहुत तारीफ की उन्होंने, अपनी और अपने प्रशासन की और अपने उन हथियारों की जिन्होंने ये कहर बरपाया ईरान के इन 3 परमाणु ठिकानों पर। लेकिन अब इस खबर के हिसाब से, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर के हिसाब से, ट्रंप के दावे और उनके अधिकारियों के दावों में फर्क है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर में लिखा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़े अधिकारी हैं ये अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेक्सेट और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के नए चेयरमैन डैन कैन, ये दोनों मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, इनसे पूछा गया कि ट्रंप ने जो ऐलान किया कि उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है ईरान पर यह हमले की, तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? तो इन्होंने क्या दावा किया? इन्होंने ये कहा, एन इनिशियल बैटल डैमेज असेसमेंट ऑफ ऑल 3 साइट्स स्ट्रक बाय एयरफोर्स B-2 बॉम्बर्स एंड नेवी मिसाइल्स शोड सीवियर डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। मतलब ये अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हाँ, सीवियर डैमेज और डिस्ट्रक्शन के साइट्स में हमको देखने को मिला है, लेकिन ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि तो सक्सेसफुल हो गया और हमने एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर, ट्रंप अपना जिस तरह से पीठ थपथपा रहे थे, उनके ये अधिकारी ट्रंप के इस दावे से एक तरह से अपने आप को किनारा करते दिखाई दिए। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि सीवियर डैमेज हुआ है। सीवियर डैमेज तो हुआ ही है दोस्तों, वो तो सैटेलाइट इमेजेस भी बता रही हैं कि कुछ घटने भी देखे जा रहे हैं और कुछ नुकसान भी देखा जा रहा है। लेकिन क्या वहां अब परमाणु कार्यक्रम चलाना मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए, या फिर कोई ऐसा डैमेज हुआ है जो वाकई में इतना बड़ा सक्सेसफुल हमला माना जाए? इस पर वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए ट्रंप प्रशासन के इन अधिकारियों ने जो शब्द ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के दावे ट्रंप कर रहे हैं। दोस्तों, इसी आर्टिकल ने इजराइल के 2 ऑफिशियल्स जो कि इंटेलिजेंस में काम करते हैं, इजराइल के खुफिया तंत्र के 2 अधिकारी, उनका नाम छापे बगैर बताया गया है कि हो सकता है कि ईरान ने ये सारे इक्विपमेंट्स और यूरेनियम साइट से पहले ही निकाल लिए गए हों। हाल के दिनों में दोस्तों, इजराइल की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे थे और इनफैक्ट उड़ती उड़ती खबरें दुनिया भर की मीडिया में चल रही थी कि ईरान को पता था कि अमेरिका यहाँ हमला करेगा, इसीलिए ईरान ने पहले ही यहाँ से जो उसका एनरिच्ड यूरेनियम था, जितना भी यूरेनियम वो एनरिच कर चुका था, जो कि परमाणु हथियार बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो यहाँ से निकाल चुका था। दोस्तों, यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जहाँ पर हमला किया गया वहाँ वो साजो सामान था ही नहीं, वहाँ वो एलिमेंट्स थे ही नहीं जिनको नुकसान पहुँचाने के लिए हमला किया गया। बट पॉइंट ये है कि ट्रंप के अधिकारी ट्रंप के दावे की तरह बिल्कुल वही शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रंप के अधिकारी ये कह रहे हैं कि शुरुआती डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन अभी इस मामले की असेसमेंट हो रही है। दोस्तों, ट्रंप कह रहे हैं कि हमला सक्सेसफुल है, उनके अधिकारी कह रहे हैं कि हम एक्सेस कर रहे हैं, इस मामले में समझ रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हमला कैसा हुआ। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा हमला अमेरिका ने किया, तो इस हमले का पॉइंट क्या था? मिला क्या इस हमले से अमेरिका को? दोस्तों, ये दावा जो इस आर्टिकल में किया गया है, ये अकेला हवाई दावा नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले यकीन जानिए, मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया था कि इस दावे का सबसे पहले खंडन कर दिया था ईरान की मीडिया ने। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने ईरान पर हमला कर दिया है, 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है। ईरान के नेशनल मीडिया के द्वारा कह दिया गया कि वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, हाँ कुछ गेट्स को नुकसान हुआ है, लेकिन जो परमाणु कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ईरान की मीडिया की तरफ से कहा गया, IAEA, दोस्तों इस एजेंसी का काम ही है कि दुनिया भर के न्यूक्लियर ठिकानों का संरक्षण करे, इसका ध्यान रखे कि कहीं से कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है। देखिए, आज उन्होंने बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया है। इन्होंने ट्वीट कल ही शेयर कर दिया था, वो भी मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा था, और आज इन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट को देखिए, जिसमें भी ये बताया गया है कि 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है अमेरिका ने और वहां नुकसान देखा गया है।
लेकिन यहाँ ये भी बताया गया है कि इस पूरे मुद्दे पर कहीं कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है जहां किसी भी तरह का रिसाव हो, न्यूक्लियर रिसाव हो। हालांकि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा हुआ, किसी भी न्यूक्लियर ठिकाने से रिसाव शुरू हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मतलब उससे इंपॉर्टेंट फिर दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि कोई एक देश के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया की हवा में फैल सकता है। फिर ये कितनी तबाही मचाएगा आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों IAEA कल से लगातार ये प्रेस नोट के जरिए भी और सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी बता रहा है कि वो एक्सेस कर रहा है मामले को, एस्टिमेट लगा रहा है, लेकिन वैसा नुकसान नहीं हुआ है जैसा अमेरिका कल्पना कर रहा था। तो फिर अमेरिका ने हमला किया क्यों? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसके पास कितने अत्याधुनिक विमान हैं, कितने गजब के फाइटर जेट्स हैं, या फिर ये दिखाने के लिए कि जब बम फूटता है तो उससे कितना धुआं निकलता है? क्योंकि वो सब तो दुनिया ने देख लिया, लेकिन दुनिया को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या परमाणु ठिकानों पर उतना नुकसान हुआ है जितने नुकसान के लिए अमेरिका ने इतना बड़ा रिस्क लिया। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सारी जानकारियां अमेरिकी मीडिया की तरफ से आ रही हैं। कितनी हैरानी की बात है कि हमारे देश की मीडिया इस मामले में आपको बता भी नहीं रही कि सच्चाई क्या है। अब स्थितियां ये है कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर असमंजस है कि क्या अमेरिका ने इस हमले को उतनी सटीकता से अंजाम दिया जैसा वो दावा कर रहे थे। अजीब बात देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं, उनके अधिकारी कुछ बोल रहे हैं और उनकी मीडिया ही सच दिखा रही है, और उसके बावजूद भी ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि ईरान पर जो हमला किया वो बिल्कुल सही हमला था। अब दोस्तों इस पूरे मसले को लेकर अमेरिकी मीडिया में भी अमेरिका के लोगों के बीच में एक असेसमेंट शुरू हो गया है कि हमने इससे हासिल क्या किया। दोस्तों अमेरिका में जो मीडिया है वो हमारी तरह गोदी नहीं है, वहाँ इसको लेकर खुलकर आर्टिकल्स छप रहे हैं कि आपने एक ऐसे युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया जिसका अभी तक आप असेसमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपने जो इतना बड़ा रिस्क लिया हमला करने का, उसमें नुकसान कितना हुआ। दूसरा, आप खुद पूरी दुनिया में टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ लगा दिए ना, इस देश पे इतना टैरिफ, इस देश पे इतना टैरिफ, क्या बोलकर कि अमेरिका की माली हालत ठीक नहीं है, उनको अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो फिर युद्ध में अपने देश को आप झोंक कर कौन सी माली हालत ठीक कर लेंगे। तीसरा और सबसे गंभीर बात, अमेरिका अगर लंबे युद्ध में चला गया ईरान पे, तो फिर अमेरिका वित्तीय परिणाम के साथ साथ दुनिया भर की पॉलिटिक्स में भी बहुत अलग तरह के चैलेंजेस फेस करेगा। अब दोस्तों राजनीतिक तौर पर अगर इसे देखें तो नेतन्याहू के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। वो राजनीतिक तौर पर अपने देश में कई सवालों का सामना कर रहे थे, और दोस्तों अब इस हमले के बाद और इस संघर्ष के बाद जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी एक बार फिर बढ़ गई है। वहाँ बताते हैं, जितने भी पत्रकारों को मैं सुन रही थी वहाँ से, वो ये बताते हैं कि वो लोग जो उनसे सवाल पूछ रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, वो फिर, क्योंकि ये एंटी ईरान मामला है और वो सेंटिमेंट तो एक है इजराइल में, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। मतलब नेतन्याहू ने तो पॉलिटिकली सब कुछ पा लिया और उन्होंने अपने राजनीतिक तौर पर अपना कद बढ़ा लिया, लेकिन ट्रंप ने कितना कुछ खोया है, और इसका असेसमेंट करने में ट्रंप को शायद बरसों लग जाए, लेकिन वहाँ की जो मीडिया है उसका असेसमेंट रोज कर रही है। अब सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी दादागिरी है अमेरिका की। वो एक देश पर हमला कर देता है, वो देश जो लगातार कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा हूँ, मैं उतना ही परमाणु कार्यक्रम चला रहा हूँ जो मैं ऊर्जा के लिए अपने देश के लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन आपने कह दिया कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। आप उसको बातचीत के टेबल पर ला रहे हैं, वो आपसे बातचीत भी कर रहा है, एक तरफ आप उसको बातचीत पे एंगेज कर रहे हैं, दूसरी ओर उस पर हमला कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा धोखा ईरान के साथ हुआ। इसीलिए ईरान ने अब कह दिया कि वो अमेरिका से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो विश्वास कैसे करे अमेरिका से। दूसरा, अब जो स्थितियां हैं, अब जो सैन्य संघर्ष है, इसमें अमेरिका ने अपने आप को तो झोंका, बट पॉइंट ये है कि उसके अपने अधिकारी कह रहे हैं कि हम अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हैं कि नुकसान कितना हुआ। तो जब यही नहीं पता नुकसान कितना हुआ, तो फिर नुकसान के हमले के जश्न में राष्ट्रपति ने इतनी जल्दी इस तरह के दावे क्यों किए। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप को भी उनके अधिकारियों ने बता दिया था कि इसको एस्टिमेट करने में वक्त लगेगा, इससे अच्छा है कि आप दावा कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ट्रंप को अपने लोगों के बीच एड्रेस करना था कि अगर वो इतना बड़ा हमला कर रहे हैं तो उनको हर हाल में जीत हासिल करनी है। अगर आप चाहें दोस्तों तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब अमेरिका ने हमला नहीं किया था तब मैंने आपको कुछ इस तरह के ही अंदेशे के बारे में जानकारी दी थी कि एक साइट है जिस पर, जो 3 साइट्स पर हमला किया गया, उनमें से ये भी साइट थी जो मैंने आपको बताया था कि इस पर अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को 100%
कॉन्फिडेंस नहीं है, 100% उनको एश्योरेंस नहीं मिल रही अपने अधिकारियों से कि अगर वो इस पर हमला करते हैं तो क्या 100% डिस्ट्रक्शन होगा, 100% नुकसान होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, अब क्योंकि हमला हो चुका है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर किसका फेलियर है? ये अमेरिका का बहुत बड़ा फेलियर होगा। अगर ये एस्टिमेट जो कि अमेरिकी मीडिया में चल रहा है, वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं और वो संस्था कह रही है जिसका काम ही ये सब देखना है, आने वाले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में बात और पुख्ता हो गई कि अमेरिका का ये हमला बेकार निकल गया, तो इससे ज़्यादा अमेरिका के हथियारों की, अमेरिका के पूरे डिफेंस सिस्टम की, जिसको इतनी बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है दुनिया में, इससे ज़्यादा बेइज्जती उसकी कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।